हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वैसे मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ आज, लेकिन कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। हमने लास्ट टाइम जो क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास, और उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद जो हम अगला चैप्टर चलाने जा रहे हैं आपका रीजनिंग का, वो है मैट्रिक्स। ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स इतना इजी चैप्टर है कि आज निकालने के बाद हम इसे ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो बिना खटक के आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में बेटा दो चीज़ें आपको मिलेगी, एक होगी लाइन और एक होगी कॉलम। देखो ध्यान से, एक होगी लाइन यानी पंक्ति हिंदी में बोलते हैं, और एक होगी कॉलम, इसे बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ आप सभी को पता होगा, यानी खंबा। स्तंभ क्या होता है? जो इस तरह खड़ा रहे, थोड़ा सीधा नहीं बना लेकिन खड़ा रहेगा सीधा ही, ये क्या है? स्तंभ है। यानी जो इस तरह खड़ा रहे वो क्या है? स्तंभ। और जो इस तरह पड़ी रहे यह होती है लाइन। यानी आपको किसी भी शब्द का कोड ढूंढना होगा, और कोड ढूंढना होगा एक लाइन में और एक स्तंभ को मिला करके। देखो कैसे, कौन कौन सी चीज होती है? एक तो लाइन होगी और एक कॉलम होगा। अब मैट्रिक्स में ये आपको दो डब्बे देगा, एक ये है और एक ये है। अब देखो ध्यान से देता क्या क्या है। आपको कुछ नंबर देगा, जैसे यहां पर स्टार्ट किया इसने 0 से 1 2 3 4, और सेम नंबर देगा आपको, ये तो लाइन में दे दी, और यही देगा आपको कॉलम में ऊपर नीचे 0 1 2 3 4। ध्यान रखना। और इसके सामने आपको इस तरह अल्फाबेट दे देगा। दूसरी कॉलम देगा जो यहां से, देखो यहां पे कहां तक आया नंबर? 4 तक, यानी 4 तक। यहां जहां खत्म हुआ है उससे आगे जो नंबर होगा वो आएगा दूसरी कॉलम में, जैसे 5 6 7 8 9। और सेम नंबर आएगा आपको यहाँ पे 5 6 7 8 9, और इनके पीछे देगा आपको अल्फाबेट। देखो ध्यान से, जब भी आप किसी शब्द का कोड देखने जाएं कॉलम में, तो आपको हमेशा वो देगा 2 नंबर का कोड एक अल्फाबेट के लिए। जैसे टी के लिए उसने दे रहा है 03, क्या दिया है? 03, और एक और कोड दिया है टी के लिए ही 22, यानी 2 और 2। देखो इन्हें देखते कैसे हैं। जब भी हम कोड देखने जाएंगे, मान लो 0 और 3 है, 03 में कितने नंबर दिया आपको? 0 दिया है और 3 दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो पहला नंबर होगा यानी 0 को हम देखते हैं लाइन में इस तरह से। पहले नंबर को, किसे? 0 को देख लेंगे। और जो ये तीसरा, ये दूसरा नंबर दिया है 3, इसको देखते हैं हम कॉलम में ऐसे। क्या देखेंगे हम? कॉलम में 3 देखेंगे। जो भी, जहां पर भी ये बिंदु मिलेंगे और जो शब्द वहां होगा वो ही इनका कोड होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो। जैसे 0 और 3 दिया है, किसके लिए? टी के लिए। हम देख लेते हैं, क्या पता झूठ लिख रखा हो। देखो 0 और 3 मैंने अभी बताया है कि जो हम पहला अंक देखेंगे वो देखेंगे पंक्ति में। पंक्ति में 0 कहाँ है? ये रहा। हम देखते चलते हैं पंक्ति में, कहां तक देखना है? 3 तक। कहां तक देखना है? कॉलम के 3 तक क्या देखना है? 0 का देखना है। देखो 0 कहां है? पहला है या नहीं है? तो हम 0 को कहां देखेंगे? इस वाले नंबर में। 0 कहां है? ये रही। और कहां तक जाना है हमें? 3 तक।
3 कहाँ है, देखो ये रहा, यहाँ पे है ना, देखो ध्यान से सुनो, हम ऐसे नहीं जा सकते, हमको जाना है लाइन में कॉलम वाले 3 के पास। बाद में क्या देखते हैं, कॉलम, ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट किया किया किया, हमें दिखाई दिया 3, ये रहा, और 3 को ले जाना है 0 तक। आप यहां तक नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 0 से लेके गए 3 तक और 3 से लेके आए 0 तक। तो यहाँ पे बताओ क्या है, जहां पे ये बिंदु मिला वहां पर टी है या नहीं है, साफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, आपने कहा टी के लिए हमने यूज किया है 22, हमको नंबर देखो 22 कहाँ से मिल सकता है। पहला नंबर क्या है, 2, हमने कहा देखा, ये रहा, लाइन में देख लिया 2। हम लाइन के 2 नंबर को लेकर के चलेंगे कॉलम वाले 2 नंबर तक। देखो ये 2 है, कॉलम का नंबर कहाँ है, 2, ये रहा। अब ये जो 2 नंबर है ये भी कहाँ तक आएगा, ये भी 2 नंबर तक ही आएगा, क्योंकि क्या रखा है, 2 और 2, ये 2 आएगा 2 नंबर तक। क्या है यहाँ पर, टी है या नहीं है, बस सोल्व। यही होता है कि जब भी हमें इस तरह के नंबर देगा, जो नंबर पहले है उसे हम लाइन में देखेंगे इस तरह से और ले जाएंगे दूसरे नंबर तक, और जो नंबर दूसरा है उसे लेके आएंगे हम कॉलम के हिसाब से और लाएंगे इस नंबर तक। समझ आया, चलो और समझते हैं। इसने यूज किया है पी के लिए 55 और 86 कोड। देखो 55 को कैसे देखना है, 55 में क्या है, पहले 5 है, 5 को हम देखेंगे इस वाली लाइन में 5, और दूसरा क्या है 5, यानी इससे हमें लेके जाना है इस 5 तक। दूसरा 5 कहाँ है, देखो स्तंभ में, यानी कॉलम में कहाँ है 5, ये रहा। कॉलम ऐसे तो होगी ना, लाइन कैसे होगी, ऐसे। तो हम पहले हमें क्या देखना है, लाइन देखनी है और फिर देखना है कॉलम। हमने पहले लाइन देखी, लाइन में 5 ये रहा, कॉलम में ये रहा, कहाँ तक गए, इस 5 से इस 5 तक, यहाँ खत्म हो गया। क्या है यहाँ पे, पी है। फिर हमने देखा 86 को भी देख लेते हैं। 8 लिया कहां से, लाइन से, और कहां गए, कॉलम के 6 तक गए। 6 कहां है, ये रहा। तो 8 लिया और कहां तक गए, 6 तक, और 6 लिया कहां तक गए, 8 तक। इसी बिंदु पर जो होगा वही इनका कोड होगा। ये बताओ पी है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन जो देगा, क्या देगा, क्वेश्चन जो देगा वो देगा इस तरह के। मान लो उसने 2 डब्बे दिए है, उसके अंदर नंबर भी लिख दिया और कोड भी लिख दिया है, अल्फाबेट लिखी हुई है। उसने पूछा कि ईस्ट, EAST का कोड क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठा के चेक करना स्टार्ट करो कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। कैसे करेंगे, जैसे पहले ही ऑप्शन दिया है, इसने दिया है ई का कोड इसमें 32 यानी 32, तो चेक करो 32 पर ई आता है या नहीं आता है। पहले क्या है 3 और फिर 2, 3 को पकड़ा, कहां तक लेके गए, 2 तक। देखो 2 तक लेके गए, लाइन के 3 को कॉलम के 2 तक लेके गए, बिंदु आया ई, आ रहा है, सही आ रहा है। फिर आया ए का कोड रखा है 31, देखो 3 पकड़ा और कहां गए, कॉलम के 1 तक गए। क्या है, ए है, ए हमारा सही आ गया। एस का देखो 0 और 2 दे रखा है, 0 पकड़ा 2 तक गए, क्या है, एस है। कोड तो यहां तक सही चल रहा है। फिर दिया 0 4, 0 को पकड़ा 4 तक गए, ध्यान से देखो 0 को पकड़ा लाइन के, कॉलम के 4 तक गए, क्या है, एच। आना था क्या, टी, तो क्या है ये ऑप्शन गलत। दूसरी चीज देखो, दूसरा ऑप्शन चेक करो, इसने दिया है 2 0, किसका कोड दिया है, ई का। 2 को पकड़ो 0 तक जाओ, या 0, 2 को पकड़ो 0 तक गए, क्या है, ई है, यानी ये कोड ठीक है। 4 3 देखो, 4 3 पर आना चाहिए ए,
4 को पकड़ा, लाइन के 4 को पकड़ा, कॉलम के 3 तक गए, ए है, यानी ये भी सही है। फिर आना चाहिए 3 3, 3 को पकड़ा 3 तक गए, ध्यान से देखो, 3 को पकड़ा लाइन के और कॉलम के 3 तक गए, जरा कॉलम का 3 देखो, ध्यान से देखो, क्या है, एस है, इसका भी कोड सही है। फिर आई एक का कोड दिया है टी, देखो आता है क्या, एक को पकड़ा और एक तक गए, लाइन के एक को पकड़ा, कॉलम के एक तक गए, क्या है, एच है, क्या एच कोड है, नहीं है, क्या है, टी है। ध्यान से देखो, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तीसरा देखो, 1 और 3 कोड दिया है ई का, यानी एक देखो आप लाइन में, एक ये देखा, और 3 देखो आप कॉलम में, कहा है कॉलम में, ये रहा, 1 को पकड़ा 3 तक गए, क्या है, ई है, देखो है या नहीं है, 1 को पकड़ा 3 तक गए, ये रहा 3 को नीचे तक लाई 1 तक, ई है या नहीं है। जहां ये बिंदु मिलेगा, जहां ये बिंदु मिलेगा, वहीं पर जो शब्द होगा वही उसका कोड होगा, ये ठीक है। अब हम देखेंगे 1 और 2, 1 ये रहा, 2 ये रहा, देखो ये है या नहीं है, 2 कॉलम का ये रहा, 1 लाइन का ये रहा, क्या है, ए है, यानी ये भी सही है। 1 और 4 देखेंगे, 1 को पकड़ा 4 तक गए, ये रहा भाई, 4 कहाँ है, ये रहा भाई, 1 को पकड़ा कॉलम के 4 तक गए, एस है, एस सही है। 1 को पकड़ा 0 तक जाएंगे तो हमारा टी आ सकता है, अगर आया तो यही हमारा आंसर है, नहीं आया तो हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। 1 को पकड़ा कहां तक गए भाई, 0 तक, ये रहा 0, लाइन का 1 पकड़ा कॉलम के 0 तक गए, क्या आया, टी, और यही तो है, अरे यही तो है। तो ईस्ट का जो कोड होगा वो होगा 13 12 14 और 10, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ये बताओ समझ आई है यह बात या नहीं। ध्यान से देखो, दोबारा समझा देता हूं। इसमें 2 चीजें होती है, आपने देख चुके होंगे कि एक तो होती है लाइन जो सीधी होती है, एक होता है स्तंभ यानी कॉलम जो ऊपर से नीचे होता है, यह होता है कॉलम। जब भी हमें कोई कोड देखना होता है, 2 अंकों का कोई कोड होगा, उसमें जो पहला अंक होगा, यानी ये 55 में पहला अंक 5 है, तो इसे हम जो पहला अंक होगा वो देखेंगे हम लाइन में, और जो दूसरा अंक होगा यानी 5, इसे कहाँ देखेंगे, स्तंभ में यानी कॉलम में। और जहां ये दोनों नंबर आकर के मिलेंगे, वहां जो अल्फाबेट होगा वही इनका कोड होगा। आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया है 0 से 3, 0 लाइन में देखना हमें और 3 कॉलम में, 0 को पकड़ा कॉलम के 3 तक गए, टी है, अरे टी का कोड बता रहे हैं ना हम। 2 को पकड़ा लाइन के और 2 कॉलम के गए, भाई लाइन के 2 पकड़ा कॉलम के 2 तक गए, टी है ना, बस यही है। दूसरा देखो, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया है तो उतार लो, आप कॉपी कर सकते हो। चलो दूसरे एग्जांपल के साथ चलते हैं हम। देखो दूसरा एग्जांपल दिया इसने लेक, LAKE का कोड पूछा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब हमें चारों ऑप्शनों को चेक करना है दमादम, और जो भी होगा उसी पे निशान लगा देना। चेक करो कैसे बताया मैंने, क्या कोड दिया है, 8 5, किसका दिया है, L का। ध्यान से देखो, अब हमें देखना है 8 5। अब ध्यान से देखो, 8 क्या इसमें है, नहीं है, क्या 5 इसमें है, नहीं है, तो हमें कौन से डब्बे में जाना पड़ेगा, इस वाले में। ध्यान से देखो 8 कहाँ पे है, ये रहा। जो अंक पहले होता है उसे हम लाइन में देखते हैं, कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखना। और दूसरा जो अंक होता है उसे हम कॉलम में देखते हैं। देखो 8 5 दे रखा है, तो 8 को हम देखेंगे लाइन में, ये रहा, और 8 को ले जाएंगे कॉलम के 5 तक, कहां पे है, ये रहा।
ध्यान से देखो, 8 ये रहा लाइन में और कॉलम का 5 ये रहा। तो जब हम इसे कॉलम के 5 को 8 तक लाएंगे और 8 को लेके जाएंगे कॉलम के 5 तक, क्या नंबर है यहाँ पे जहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है, ये है L। यानी हमें पता लग गया कि ये जो नंबर दिया हुआ है L सही है इसका कोड। दूसरा देखो, इसने दिया 31, 3 और 1 कहाँ पे देखना है, यहाँ पर। जो इसमें नहीं मिलेगा वो इसमें मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा वो ऊपर मिलेगा, लेकिन हमें 2 डिब्बे देगा और दोनों डिब्बों में से हमें कोड छांटना होगा। आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है। 3 1, आप देखो 3 ये रहा और इसे ले जाएंगे कॉलम के 1 तक, ये रहा A भाई, 3 लाइन का और 1 कॉलम का, तो क्या आएगा 3 1 पे क्या आया A, यानी ये भी सही है। अब हम जाएंगे 7 पर, 7 ये रहा लाइन का और कहाँ जाना है, कॉलम के 7 तक, कॉलम का 7 ये रहा, यहाँ तक जाएंगे इस 7 को लेकर के। यहाँ पर जो मिलेगा, क्या मिला है भाई, K मिला है, तो K सही है। यहाँ तक बात हमारी बिल्कुल सही है। अब एक बचा, अगर यह भी मिल जाए तो हम तो गंगा जी ना जाए भाई, हमारा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। देखो 4 कहाँ पे मिलेगा, दूसरा 4 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 4 लाइन का लेकर के जाना है हम कॉलम के 4 तक, ये रहा भाई कॉलम का 4। ध्यान से देखो, लाइन का 4 ये रहा, लेके गए, क्या मिला है, जहां पर ये बिंदु मिला वहां पर क्या है, E है, तो यहाँ पे भी क्या है, E है। हमें ये तो बताना था, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा A। इतनी बात समझ आई। सभी में बस इसी तरह कोड देखना, पूरे मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं देखना, आपको कोड देखना है जस्ट, बस, और आपका क्वेश्चन सोल्व। अब 2 चीजें पढ़ोगे, लाइन और कॉलम। पहले जो अंक दिया होगा वो हम देखेंगे लाइन में, और जो दूसरा अंक दिया होगा वो देखेंगे कॉलम में। और जहाँ लाइन और कॉलम के अंक आकर के मिलेंगे, वही जो अल्फाबेट आएगा या शब्द आएगा वो ही कोड होगा, दिए हुए नंबरों का। ये बात ध्यान रखना, बस यही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कहोगे तो 1-2 एग्जाम्पल और समझा दूंगा, बाकी समझाने की जरूरत है नहीं। आप समझ चुके होंगे कि लाइन ऐसे होती है और स्तंभ ऐसे होता है। हमें देखने बस यही है, पहला अंक देखेंगे लाइन में और दूसरा देखेंगे स्तंभ में। ठीक है, अगर मुझे लगा तो मैं 1-2 शॉर्ट वीडियो आपके क्वेश्चन के साथ डाल दूंगा। अब टेंशन मत लेना, आप चिंता मत करना इस बात की, वो मेरा काम है। ओके, धन्यवाद। लाइक कर दो और शेयर कर देना आपके फ्रेंडों के साथ, जिसे हेल्प मिल सके आसानी से पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू।